रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। और आज मैं जहानाबाद के शालीमार गेस्ट हाउस में हूं। यहां पर पता चला कि समता मुल्क, जैसा कि बोर्ड पर आप देख सकते हैं, समता मुल्क संग्राम दल के जो जिला कमेटी विस्तार और सह सम्मान कार्यक्रम है, इसी कार्यक्रम में यहाँ पर राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है मनोज कुमार भारती जी का आगमन हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि अभी बिहार में सक्रिय राजनीति के रूप में पूरे मेहनत के साथ जन जन तक जा करके अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि बिहार में अम्बेडकरवादी सरकार स्थापित करने का जो इनका उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये दिन रात एक कर रहे हैं। हमारे बीच में बहुत सारे कार्यकर्ता इनका दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरामैन से चाहेंगे कि कैमरा को घुमाएंगे। बहुत सारे लोग नाश्ता के बाद चले भी गए हैं, क्योंकि समय जो है अभी लगभग 5 बजने वाला है। लेकिन हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, आइए थोड़ा सा उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये अपने कार्यक्रम में, मिशन में कहां तक के सफल हुए। सर, सबसे पहले तो कि हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, देख रहे हैं कि चाहे तो जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात, आप दिन रात एक कर करके पूरी शिद्दत के साथ इस कारवां को बढ़ाने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। इस मेहनत के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एकदम क्लियर है। बिहार में मनुवाद और जंगलवाद के खिलाफ अम्बेडकरवाद की सरकार को स्थापना करना। बिहार में मनुवाद और जंगलवाद, आप दो बात का है। तो ये मनुवाद जो है, आखिर बिहार में मनुवाद का पोषक कौन पार्टी है, किसको कह रहे हैं? और जंगलराज का पोषक कौन है? बीजेपी, आरजेडी। यानी बीजेपी जंगलराज है और आरजेडी ये मनुवाद है। किसको मनुवाद कह सकते हैं? बीजेपी मनुवादी पार्टी है। अच्छा। आरजेडी जंगलवादी पार्टी है। तो इन तो आखिर बिहार की जनता तो भाई खुश है, यहाँ की जनता को तो कोई परेशानी नहीं हो रही है। अगर जनता की परेशानी नहीं होती तो ये जो आप देख रहे हैं लोगों की जुटान, तो ये कहाँ से आते हैं? जनता यहाँ एक एक घर बेचैन है। सरकार यहाँ सभी जनता को लाठी के बल पे चुप कराना चाहती है। जनता यहाँ की सरकार सिर्फ कुर्सी बचाने की लड़ रहा है, आम जनता की ख्याल नहीं है। और उनके जो समर्थक हैं वो आम जनता, गरीब गुरबा को लूटने में लगा हुआ है। बीजेपी को तो हम देख रहे हैं कि भाई दलितों को अधिकार के लिए, गरीबों को, वंचितों के अधिकार के लिए, यहाँ तक कि सड़क पर संसद मार्च, विधानसभा मार्च में लाठी खाया। उनका एक नेता जो है वो भी बेचारे शहीद हो गए। इतना मेहनत कर रहे हैं, आप कैसी बात कह रहे हैं को मनुवाद है और उसका कार्य से लोग परेशान हैं? कैसे करें? जो शहीद हुए हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है। वो पर ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो आंदोलन हो रही है ना, वो जनता के लिए नहीं है, कि नहीं? क्योंकि बीजेपी बिहार में तो लड़ रही है, मध्य प्रदेश में क्या कर रही है, उसकी बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में क्या कर रही है, बीजेपी की सरकार है। ये देश में क्या कर रही है, देश में तो उसकी सरकार है ना। मैं अभी कह के गया कि इन लोग सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ता है, जनता के हित की बात नहीं सोचता। सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए इन लोगों को कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। जैसे नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम जी कर रहे हैं, करेंगे। इन लोग कुर्सी के सिवा और कुछ नहीं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। सिर्फ कुर्सी पर बैठ के मलाई खाने के लिए, सेवा करने के लिए नहीं। अर्थात आपका कहने का मतलब है कि ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी को चला रहे हैं। तो ये कैसे मान ले कि आप की पार्टी मजबूत हो जाएगी, आप बिहार में सत्ता में चले जाएंगे तो आप इस प्रकार के काम नहीं करेंगे? हो सकता है आप भी तो अपने स्वार्थ में काम करने लगेंगे, मलाई खाने के फिर में रहेंगे। लोग ऐसा सोचते हैं? जी नहीं, हम लोग जनता के लिए योजना बनाएंगे। सबसे पहले शिक्षा, सभी को समान शिक्षा प्रणाली लागू करके शिक्षा जो धन आधारित है उसे खत्म कर दिया जाए। चाहे राष्ट्रपति के बेटा हो, चाहे चपरासी के बेटा हो, सभी को समान शिक्षा यहाँ मिलेगी। जब शिक्षा समान हो जाएगा तो अवसर, योग्यता के अनुसार अवसर को लोग प्राप्त करेंगे। यहाँ तो किसी के पास प्रतिभा है पर उसके पास अगर पैसा नहीं है तो उसकी प्रतिभा वहीं दब के मर जा रही है। और जिसके पास प्रतिभा नहीं है तो नकली प्रमाण पत्र लेके भी पैसा के बल पे डॉक्टर, इंजीनियर सब बन जा रहे हैं। तो वो सिस्टम खत्म होगी।
सबसे पहले शिक्षा को सुधार करो। जब शिक्षा सुधर जाएगी तो अपने योग्यता के अनुसार इस समाज को और देश के बढ़ाने के लिए सारे लोग अपनी अपनी भूमिका अदा करने लगे। बिहार के लोग आपके पार्टी के साथ क्यों जुड़े? इसलिए कि हम शिक्षा के बात कर रहे हैं पहले, रोजगार के बाद हम बाद में कर रहे हैं। पहले शिक्षा, उसकी बाद रोजगार, उसकी बाद समाज, ये सारी चीजों को हम बात कर रहे हैं। बाकी कोई ऐसा नेता बताइए जिसकी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जात के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी है ना? नहीं, तो वो भी तो अपने भतीजा के बात कर रहे हैं। मैं ये तो बता रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल का, वो क्या बात कर रहे हैं? तो जैसा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ, जनता कहाँ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। बहन जी भतीजा को नेता बनाओ। मतलब तमाम जो नेता यहाँ हैं वो जनता के बात ना करके वो अपने उत्तराधिकारी के बात कर रहे हैं, और वो भी अपने वंश के विचार के आधार पे, संघर्ष के आधार पे उत्तराधिकारी नहीं, जेनेटिक जन्म के आधार पे जो उनके घर में पैदा लिया है वो उत्तराधिकारी बनेंगे। क्या लोकतंत्र में यही मिला है? तो लोकतंत्र में तो देखा जा रहा है कि भारत की जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां से छोटी पार्टियां, प्रत्येक पार्टी यही कर रही है। बीजेपी में भी देखा जाए तो अमित शाह जो है या उसके जितने भी नेता है करीब करीब वही है। नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक राज्य में जो है अपना नेता है, तो खुद अपना बेटा को विरासत में ला रहा है, अपनी पत्नी को ला रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर मान लेते हैं कि हम क्रिकेटर हैं तो हम हमारा बेटा अगर क्रिकेटर बनता है तो कोई नहीं बनाना चाहता है, तो इसमें बुराई क्या है? मैं तो पहले ही बोल दिया कि जंगलवाद यानी शेर के बेटा शेर होगा, मनुवाद ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण होगा। तो मैं बीजेपी और ये तमाम पार्टी को तो मैं कह रहा हूँ कि इनके खिलाफ लड़ूंगा, क्योंकि इनमें अगर कोई कमियां नहीं होती तो हमारे साथ लोग नहीं जुड़ते, हमें पार्टी बनाने का जरूरत नहीं होता। इन लोग जात, वंश और जन्म के आधार पे पहले समाज में था, अब पार्टी पर भी इन लोगों ने मौका और अवसर देने लगा है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए समतामूलक संग्राम दल प्योर लोकतांत्रिक तरीके से काम करने के लिए बिहार में डट के मुकाबला कर रहे हैं। आप कहीं ऐसा तो न है कि 2, 4, 10 को सीट के लिए आप भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि विधायक के लिए टिकट आपको किसी से अलायंस कर लीजिएगा, 5 को सीट मिल जाएगी, चलिए आप उसी में खुश हो जाइएगा, क्योंकि ऐसी तो पार्टियां और भी है। तो कहीं आप भी इसी फिर में तो न है? नहीं, मैं चिराग पासवान नहीं हूँ, जीतनराम मांझी नहीं हूँ। हम 2 और 10 सीट के मांग नहीं करते हैं। हम तो 1 सीट पर बिकने वाले हैं, वो है मुख्यमंत्री की कुर्सी। दे बस, कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो आप मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? एकदम। आपको मुख्यमंत्री का पद चाहिए? एकदम। तो आपके लोग यहाँ सक्रिय कहाँ है? आपकी आबादी भले ही 6% है, लेकिन वोट देने वाले तो दूसरे पार्टी में जाकर के वोट करते हैं। आपको वोट कहाँ मिलता है? कल तक उनके पास विकल्प नहीं था, इसलिए वोट कर रहे थे। अब उनके पास विकल्प है, लक्ष्य है, और सारे लोग चाहते हैं कि बिहार में अब अम्बेडकरवादी सरकार हो। लोगों ने मनवादी सरकार देख लिया, खांटी समाजवादी सरकार देख लिया, समाजवादी और गोडसेवादी सरकार देख लिया। अब अम्बेडकरवादी सरकार को स्थापित करने के लिए लोग बेचैन हैं और समतामूलक संग्राम के दल के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और निश्चित आने वाला 2025 में यहाँ समतामूलक संग्राम दल की सरकार बनेगी। बात रही बिकने का, तो समतामूलक संग्राम दल 1 ही सीट से मैनेज हो जाएगा, वो है मुख्यमंत्री। हम जीतनराम मांझी नहीं है कि 4 को विधायक और 1 MP दे दो, मुख्यमंत्री दे दो, हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे, ये थे समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी, जिनका कहना है कि मैं जो यहाँ लड़ाई लड़ रहा हूँ अम्बेडकरवादी सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, और इनका कहना है कि मैं 2, 4, 10 विधायक की कोई कुर्सी के लिए, विधायक सीट के लिए नहीं, बल्कि इनका कहना है कि मैं 1 ही पद के लिए, 1 ही सीट के लिए बिकने के लिए तैयार हूँ, और वो सीट है बिहार के मुख्यमंत्री। अर्थात ये बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और वो भी 2025 तक। इनका वादा है कि 2025 तक मैं बिहार की राजनीति को इस कदर प्रभावित करूंगा कि बिहार के अच्छे अच्छे धुरंधर को हमारे कैंडिडेट्स जो होंगे हराने का काम करेंगे, और बिहार में एक मैसेज जाएगा कि हम अम्बेडकरवादी हैं और 100 नहीं बल्कि 1000 पर भारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से गुजारिश है, इस खबर को खुद देखिए, लोगों के पास तक के भेजिए, और आप अपनी कीमती कमेंट्स भी जरूर कीजिए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का चित्र है उसको दबा दीजिए। इससे ये होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।